क्या राहुल गांधी ने सदन में कल पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहा? आखिर राहुल गांधी ने सदन में शिव जी की फोटो क्यों दिखाई? क्या वजह है कि राहुल गांधी ने कुरान की आयत का जिक्र किया? इसके अलावा उन्होंने सदन में ऐसा क्या बोला अग्निवीर को लेकर कि राजनाथ सिंह को बीच में टोकना पड़ा या रोकना पड़ा? आखिर क्या वजह रही कि राहुल गांधी जब भाषण देते रहे उसके बीच में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खड़े होकर उनको रोका और साथ ही गृह मंत्री अमित शाह को बीच में खड़ा होना पड़ा? इन सभी चीजों पर बातचीत करेंगे, लेकिन शायद कल यानी 1 जुलाई 2024 इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगा। बहुत सालों बाद ऐसा देखने को मिला है कि जब नेता प्रतिपक्ष यानी विपक्ष के नेता लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी भाषण दे रहे थे, तमाम मुद्दों को उठा रहे थे जो सत्ता पक्ष के सीधे सीने पर लग रहे थे, तमाम उनके मंत्री सांसद बीच में खड़े होकर रोकने टोकने की कोशिश कर रहे थे। साथ ही राहुल गांधी लगातार बोलते जा रहे थे और उनके बातों से, उनके भाषण से, उनके मुद्दों से ऐसा लग रहा था कि उनका जो निशाना है वो सही जगह पर पहुंच रहा था। लोकतंत्र की यही खूबसूरती है और लोकतंत्र को ये मजबूत करता है। कल का दिन आने वाले समय में याद किया जाएगा। कई साल पहले जब सुषमा स्वराज सदन में बोलती थी तो पूरी सरकार उनको सुनती थी, यानी विपक्ष के नेता के तौर पर जब वो भाषण देती थी, मुद्दों पर बात करती थी तो पूरा सरकार उनकी सराहना करता था। ऐसा ही कल हुआ है कि जब राहुल गांधी बोल रहे थे, तमाम मुद्दों को उठा रहे थे, चाहे किसान का मुद्दा हो, युवाओं का मुद्दा हो, नौजवान का मुद्दा हो, अग्निवीर का मुद्दा हो, तब पूरा सदन सुन रहा था। लेकिन चूंकि बहुत सालों बाद जब सदन में जहां एक तरफ अभी तक लगातार मोदी मोदी के नारे गूंज रहे थे या गूंजते आ रहे थे, अब वहां पर राहुल गांधी के नारे भी गूंजने लगे। यानी विपक्ष जो है वो जिंदा हो गया है। विपक्ष पर भी अब देश की नजरें हैं। पूरे देश में वाहवाही हो रही है, लोग तारीफ कर रहे हैं, मुद्दों को उठा रहे हैं। युवा खुश हैं कि नीट के बारे में बातचीत की जा रही है और जो युवा आर्मी में जाना चाह रहे हैं वो भी खुश हो रहे हैं कि अग्निवीर को लेकर राहुल गांधी बात कर रहे हैं। साथ ही तमाम वो किसान जो लगातार प्रदर्शन करते आ रहे थे एमएसपी को लेकर, वो भी खुश होंगे कि हमारी चर्चा अब सदन में हो रही थी। हालांकि इससे पहले सरकार में, यानी जो पिछले 5 साल का टर्म जो पूरा हो चुका है, जब इस तरह की चीजें हो रही थी तो किसी को निष्कासित कर दिया जा रहा था, हंगामा हो जाता था, यानी एक तरफा वहां पर कार्रवाई होती थी। लेकिन कल राहुल गांधी जो लोकसभा यानी सदन के जो प्रिंसिपल हैं, उनके जो लॉ हैं, उसके अंदर लगातार वो बातचीत कर रहे थे और सवाल उठा रहे थे। यही वजह है कि सत्ता पक्ष को मौका ही नहीं मिला कि राहुल गांधी को कहीं पर घेर सके। लगातार सरकार खुद घिरती नजर आ रही थी। यही वजह है कि बीच बीच में उनके तमाम, चाहे वो राजनाथ सिंह हो या फिर गृह मंत्री अमित शाह, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से कहते नजर आए कि हमें संरक्षण दीजिए, यानी हमारी बात नहीं सुनी जा रही है। और वो लगातार कह रहे थे कि राहुल गांधी इस मुद्दे पर गलत बोल रहे हैं, ये झूठा आरोप लगा रहे हैं, इनको सत्य साबित करना होगा, सबूत दिखाने होंगे। यानी कल का जो नजारा था वो इतिहास में दर्ज हो गया है। लेकिन वहीं कल से एक चीज और सोशल मीडिया पर और तमाम भाजपा के नेता मंत्री लगातार वीडियो वायरल कर रहे हैं, जिसमें दिखाया जा रहा है कि राहुल गांधी ने हिंदू समाज को हिंसक कहा है। लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी पूरे हिंदू समाज से माफी मांगनी चाहिए। लेकिन क्या ये सच है? ऐसा तो नहीं है कि इस वीडियो को आधा कट करके वायरल किया जा रहा है। दरअसल कल सदन में जब राहुल गांधी बोल रहे थे, बातचीत कर रहे थे, तब उन्होंने जिक्र किया कि जिस तरह से पिछले 10 सालों से भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी राजनीति करती आई है एक एजेंडे के तहत, और उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी के जो हिंदू हैं वो लगातार हिंसा फैला रहे हैं, हिंसक हैं। उन्होंने बीजेपी के हिंदू के बारे में बातचीत की, लेकिन उसी दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खड़े होते हैं और कहते हैं कि पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना गंभीर विषय है। इस पर राहुल गांधी जवाब देते हुए कड़े शब्दों में कहते हैं कि पूरा हिंदू समाज मोदी नहीं है, पूरा आरएसएस समाज हिंदू नहीं है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि देश के जो हिंदू समाज के लोग हैं वो हिंसा नहीं करते, वो अहिंसक हैं, वो लगातार जो सनातन को मानते हैं,
हम उनके बारे में बातचीत कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार इस वीडियो को वायरल करके ये संदेश देना चाह रहे हैं कि राहुल गांधी ने हिंदू समाज को हिंसक कहा है, लेकिन इसकी सच्चाई कुछ और है। जब आप पूरी वीडियो देखेंगे तो समझ जाएंगे कि वो बीजेपी के जो हिंदू हैं उनके अपने जो नेता मंत्री हैं जो लगातार हेट स्पीच दे रहे हैं, जो सांप्रदायिकता को बढ़ावा दे रहे हैं, तमाम ऐसे वीडियो, तमाम ऐसे भाषण आपको मिल जाएंगे जिनके बारे में वो चर्चा कर रहे हैं। इसके बाद जब वो अग्निवीर पर बातचीत कर रहे थे तो राजनाथ सिंह खड़े होकर कह रहे हैं कि राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं। दरअसल राहुल गांधी कह रहे हैं कि जब कोई हमारा जवान शहीद होता है तो उसके बदले कंपनसेशन नहीं मिलता है। इस पर राजनाथ सिंह खड़े होकर कह रहे हैं कि ये झूठा है, 1 करोड़ रुपए उनको दिया जाता है। उसके बाद जब थोड़ा हंगामा होता है तो राहुल गांधी कहते हैं कि राजनाथ सिंह जो कह रहे हैं उनकी बात अपनी, उनका नज़रिया अपना, मैं जो कह रहा हूं मेरा अपना नज़रिया है, लेकिन देश के जो जवान हैं, जो अग्निवीर हैं, जो आर्मी है, वो सच्चाई को जान रही है। पूरा भाषण देखेंगे तो लग रहा था कि बहुत सालों बाद ऐसा कोई लीडर ऑफ अपोजिशन आया है जो लगातार मुद्दों को उठा रहा है, बिना डरे, बिना झिझक, कोई फंबल नहीं, एक लाइन से सभी मुद्दों पर बातचीत करते हुए नजर आए। वहीं राहुल गांधी ने भाषण के शुरुआत में ही शिव जी की फोटो दिखाई। हालांकि इस पर भी थोड़ा हंगामा हुआ, लोकसभा स्पीकर को ये बात अच्छी नहीं लगी, लेकिन राहुल गांधी ने कहा कि अगर शिव जी की फोटो दिखाना सही नहीं है तो आप साफ साफ मना कर सकते हैं। साथ ही उन्होंने इस्लाम से रिलेटेड भी एक फोटो दिखाई, ईसा मसीह की फोटो दिखाई, गुरु नानक की फोटो दिखाई। इन सब का मतलब यही था, वो कहना चाह रहे थे या जिस तरह से जिक्र कर रहे थे कि हमें डरना नहीं है, किसी से नहीं डरना है और ना डराना है। कुरान की आयत का भी जिक्र किया कि डरना नहीं है, ना किसी को डराना है। पूरे माहौल को लेकर वो लगातार बातचीत कर रहे थे कि जिस तरह से पिछले 10 सालों में यहाँ पर एक डर का माहौल बनाया गया है, सांप्रदायिक राजनीति का जो बढ़ावा दिया गया है, धार्मिक राजनीति का जो बढ़ावा दिया गया है, उसी को लेकर लगातार राहुल गांधी बातचीत कर रहे थे, आवाज उठा रहे थे। तो उन्होंने अलग अलग जो रिलीजियस के जो पॉइंट हैं, जो मैसेज हैं, उनका जिक्र किया कि हमें जो हमारे महापुरुष हैं, ये जो अलग अलग धर्म के लोग हैं या उनकी जो मान्यताएं हैं, उनके अनुसार भी हमें ये सिखाया गया है कि डरना नहीं है और ना ही किसी को डराना है। लेकिन कल का जो नज़ारा है, कल का जो सदन के पूरे जो सदन चला है, पूरी जो कार्रवाई हुई है, जिस तरह से लोगों के भाषण हुए हैं, खासतौर पर जो राहुल गांधी का भाषण है, वो देखने लायक है और लोकतंत्र के लिए ये एक अच्छा नज़ारा था। जिस तरह से तमाम जो लोकसभा के प्रिंसिपल हैं, उनके जो नियम हैं, उनको ध्यान में रखते हुए, उनको क्रॉस ना करते हुए राहुल गांधी ने अपनी बात रखी। वहीं दूसरी तरफ पहली बार ऐसा लगा कि सत्ता पक्ष के लोग असहज नजर आए। पहले जिस तरह से देखा जाता था कि लोगों को बिठा दिया जाता था, माननीय सदस्यगण आप बैठ जाइए, आप बैठ जाइए, उनको टाइम नहीं मिल रहा, उनको टाइम नहीं मिल रहा है। कल ऐसा हुआ कि सत्ता पक्ष के लोग ये कह रहे थे कि आप हमारी बात नहीं सुन रहे हैं, क्योंकि अब सदन की कार्रवाई चल रही है, सदन लगातार चल रहा है और ये सरकार बनने के बाद पहली बार सदन चल रहा है। लेकिन ये अब तय हो गया है, ये अब लग रहा है कि जो 5 साल होंगे ये देश के लिए बेहतर होंगे, देश के मुद्दों पर बातचीत होगी। और जिस तरह से अभी एक तरफा चीज़ें हो रही थी, चाहे वो लोकसभा हो, राज्यसभा हो, विधानसभा हो, अलग अलग जो चीज़ें हो रही थी, अब ऐसा नज़र नहीं आएगा, क्योंकि अब एक मजबूत विपक्ष मिला है, जिस तरह से अभी नज़र आ रहा है। और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले 5 साल भी इसी तरह से रहेंगे, जिससे देश का भला हो, देश का हित हो और जो देश की ज़रूरतें हैं उन पर बातचीत हो। फिलहाल के लिए इतना ही, इंतज़ार कीजिए अगली वीडियो का। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना न भूलें।